नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक और अद्भुत YouTube चैनल पर, जहां हर रोज हम आपको आपके जीवन, प्रेम, भाग्य और ग्रहों की चाल से जुड़ी ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपका मन भी भावनाओं से भर जाएगा और आपका दिल भी एक नई ज्योति से प्रकाशित होगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दूं कि बेटा, यह लड़की रो रो कर हाथ जोड़ रही है। बस एक बार माफ कर दो, क्योंकि प्यार किया है, कोई धोखा नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही अद्भुत है और सबसे अधिक दिल को छूने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस लड़की की जो रो रो कर अपनी आंखें लाल लाल करके कांपते हाथों से बस आपसे इतनी सी गुजारिश कर रही है। वह कह रही है, मेरी गलती बहुत बड़ी थी, लेकिन मेरा प्यार उससे भी बड़ा है। और आज आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि क्यों वह लड़की सच्चे दिल से रो रही है, क्यों वह बार बार आपका नाम ले रही है, क्यों वह अपने पिछले सारे गुस्से भूलकर सिर्फ आपके पैरों पर गिरने को तैयार है। दोस्तों, यह कहानी नहीं है, यह ज्योतिषीय संकेत है, यह दिव्य अनुभव है, यह ईश्वर का संदेश है और सबसे बड़ी बात, यह संदेश आपके लिए है। दोस्तों, यह कोई साधारण लड़की नहीं है, यह वही लड़की है जिसने आपको पहली बार देखा था तो दिल में हलचल मच गई थी, जिसने आपकी मुस्कान को देखकर मन ही मन आपको अपना मान लिया था, जिसने रात रात भर आपके संदेशों का इंतजार किया, जिसने आपके साथ भविष्य के सपने देखे, जिसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को सच्चे दिल से चाहा, और वह थे आप। लेकिन कुछ गलत फहमियां हुई, किसी ने बीच में आकर जहर घोला, कोई तीसरा इंसान आपकी खुशियों को सहन नहीं कर पाया, और वह प्यार जो 7 जन्मों का संबंध था थोड़ा डगमगा गया। वह लड़की गुस्सा हुई, आपने भी आत्मसम्मान में कुछ नहीं कहा, और दूरियां इतनी बढ़ गईं कि आज बात माफी तक आ पहुंची। लेकिन दोस्तों, जिस प्यार को भगवान लिख दें, जिस रिश्ते को भाग्य जोड़ दें, उसे इंसान का गुस्सा तोड़ नहीं सकता। और आज वही लड़की जिसने कभी कह दिया था, वही लड़की फूट फूट कर रो रही है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बनाने का कारण कोई संयोग नहीं है। ग्रहों की वह चाल चल चुकी है, वह नक्षत्र सक्रिय हो चुके हैं जिनके प्रभाव से बीता हुआ प्रेम, टूटे हुए रिश्ते और बिछड़े साथी वापस लौटते हैं। शुक्र अपनी उच्च स्थिति में प्रवेश कर चुका है, चंद्रमा भावनाओं के घर में संचरित हो रहा है, राहु भ्रम दूर कर रहा है, मंगल रिश्तों की सुरक्षा कर रहा है। और दोस्तों, जब शुक्र प्रेम का ग्रह, चंद्रमा मन का ग्रह और गुरु आशीर्वाद का ग्रह एक ही समय पर सकारात्मक प्रभाव दें, तो इसका मतलब सिर्फ एक होता है, पुराना प्रेम रोकर भी वापस आता है। ये लड़की रो क्यों रही है? क्योंकि उसका मन और आत्मा दोनों आपको वापस बुला रही हैं। उसका भाग्य भी उसे आपकी तरफ खींच रहा है। दोस्तों, वह लड़की कई रातों से सो नहीं पाई है, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके हैं। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती। वह आपको लिख तो नहीं पा रही, कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही, पर वह चुपचाप आपके सोशल मीडिया पर आती है, आपकी डीपी चेक करती है, आपके पोस्ट पढ़ती है, आपकी स्टोरी छुप कर देखती है और मन ही मन कहती है, काश एक बार यह मुझसे बात कर ले। दोस्तों, वह लड़की अब टूट चुकी है, वह अपने अस्तित्व को भी भूल चुकी है। उसे सिर्फ आप चाहिए, बस आप वह कह रही हैं तो मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाएगा। और यही बात आज ब्रह्मांड भी कह रहा है। दोस्तों, यह दुनिया चाहे जितनी बदल जाए, लेकिन टूटे हुए दिल की पीड़ा सदियों से एक सी रही है। वह लड़की आज महसूस कर रही है आपकी कमी, आपकी दूरी, आपकी चुप्पी, आपका दर्द, आपका टूटना और आपकी वह नजरें जिनमें कभी सिर्फ प्यार था। उसे याद है वह आखिरी बातचीत, उसकी कही हुई कड़वी बातें और आपका मौन जो तीर की तरह उसके दिल में आज भी चुभता है। वह रो रो कर कह रही है, काश मैंने वह बात ना कही होती, काश मैंने अपने अहंकार को बीच में ना आने दिया होता, काश मैंने उसे समझा होता। दोस्तों, उसका दिल सच में पिघल चुका है। ज्योतिष कहता है उसके जीवन की दिशा बदल चुकी है। भाग्य आपको दोनों को फिर से मिलाने के लिए तैयार हो चुका है। वह लड़की आपकी ओर खींच रही है, आपकी यादों में खो रही है, भगवान से प्रार्थना कर रही है,
आपके नाम का जप कर रही है और खुद से कह रही है, तो मेरी दुनिया फिर से बस जाएगी। दोस्तों, मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। भगवान हर किसी के जीवन में सच्चा साथी सिर्फ एक बार भेजते हैं, जो रूह से जुड़ जाए, जिसकी धड़कनें आपके नाम से चलें, जिसकी आत्मा आपकी आत्मा को आवाज दे। उस व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए। अगर यह लड़की सच में पछता रही है, अगर उसके मन में सच्चा प्रेम है, अगर उसकी आंखों से बहते आंसू आपका नाम लेकर गिर रहे हैं, तो समझिए आप उसे माफ करके अपना लें या नहीं, यह फैसला आप पर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा, सच्चा प्रेम जीवन में बार बार नहीं मिलता। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार अगले 7 दिनों के भीतर कोई बड़ा संकेत मिलने वाला है। वह लड़की आपको संदेश भेज सकती है। कोई पुरानी फोटो आपकी टाइमलाइन पर आ सकती है। उसका नाम कहीं सुनाई दे सकता है। कोई म्यूचुअल फ्रेंड बात कर सकता है, या फिर आपका मन अचानक उसकी तरफ खींच सकता है। यह सभी संकेत दर्शाते हैं कि यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए तैयार है। और वह लड़की जो रो रो कर कह रही है, वह सच में आपकी जिंदगी में वापस आने वाली है। दोस्तों, आज का यह संदेश न सिर्फ आपके दिल तक पहुंचेगा, बल्कि आपकी आत्मा को भी छू जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वहां क्षमा भी होती है, और यही कारण है कि यह लड़की आज भी आपका इंतजार कर रही है। जी हां दोस्तों, कभी आपने किसी को रोते हुए देखा है? लेकिन वह रोना जिसमें आंखों से आंसू नहीं, बल्कि दिल से खून बहता है। उस लड़की की हालत आज वैसी ही है। उसकी आंखें सूज गई हैं, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका है। बोलते बोलते उसकी आवाज बैठ जाती है, और रात में जब वह अकेली होती है तो अपनी तकलीफ छुपा नहीं पाती। उसके तकिए पर पड़े गीले निशान उसके टूटे हुए दिल की सबसे बड़ी कहानी है। वह रोते रोते बस यही कह रही है, काश वह समझ पाता कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। उसके पास अब शब्द नहीं बचे, बस पछतावा बचा है, और प्यार जो वह दबा नहीं पा रही। दोस्तों, यहां से कहानी इतनी दर्द भरी हो जाती है कि दिल संभाल कर सुनिए। कल रात वह लड़की देर तक सो नहीं पाई। वह अपने फोन में आपकी पुरानी तस्वीरें देख रही थी, वही तस्वीरें जिन्हें देखकर वह कभी मुस्कुराया करती थी। लेकिन आज उन्हीं तस्वीरों को सीने से लगाकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। वह धीरे से आपकी तस्वीर को चूम रही थी और कह रही थी, तुमसे दूर रहकर मैं जी नहीं पा रही। उसने फोन अपनी छाती पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उस पल दोस्तों, उसने खुद भगवान से प्रार्थना की, अगर इस जन्म में मेरी कोई भी इच्छा है, तो बस मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए। उसकी रुलाई सुनकर सच में आसमान भी कांप उठा होगा। दोस्तों, वह लड़की बाहर से चाहे कितनी मजबूत दिखती हो, लेकिन अंदर से वह रेत की तरह बिखर चुकी है। वह हंसने की कोशिश करती है, पर हंसी नकली लगती है। वह घर वालों से बात करती है, पर आवाज में टूटन होती है। वह काम करती है, पर मन आपका नाम जपता है। आपके बिना उसके जीवन से रंग, मुस्कान, खुशियां सब गायब हो चुके हैं। उसके कमरे की दीवारें भी जानती हैं कि उसका दिल कितना टूटा हुआ है। कभी कभी वह चुपचाप खिड़की पर बैठकर आसमान की तरफ देखती है और खुद से पूछती है, क्या वह भी मेरी तरह रोता होगा? लेकिन इसका जवाब सिर्फ भगवान और आप जानते हैं। दोस्तों, प्यार जब सच होता है तो वह सिर्फ दिल तक सीमित नहीं रहता, वह आत्मा तक उतर जाता है। और यह लड़की जिसकी आंखों में आज दर्द की नदी बह रही है, उसने आपकी यादों को अपने दिल नहीं, बल्कि अपनी रूह पर लिख लिया है। वह कहती है, लेकिन उसकी झुकी हुई निगाहों को देखने की ख्वाहिश मुझे जिंदा रखे हुए है। सच्चाई यह है कि वह आपके बिना एक कदम भी नहीं चल पा रही। उसके उठने, बैठने, मुस्कुराने, यहां तक कि सांस लेने में भी आपका नाम शामिल हो चुका है। दोस्तों, उसे आपकी नाराजगी का डर नहीं, बल्कि आपकी चुप्पी का डर लग रहा है। क्योंकि आपकी चुप्पी तलवार की तरह है, आपका मौन सजा की तरह है। जब भी आपने उससे बात करना बंद किया, तब से वह हर पल यह महसूस करती है, और यह डर इतना बड़ा है कि उसकी रातों की नींद उदासियों में बदल चुकी है। हर बार फोन की स्क्रीन जलती है तो वह उम्मीद करती है, लेकिन जब आपकी तरफ से कुछ नहीं आता तो उसका दिल फिर से टूट जाता है। दोस्तों, याद रखिए, जिस व्यक्ति के आंसू सच्चे होते हैं, उसे भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते।
उस लड़की ने अपने अपराध का प्रायश्चित अपने आंसुओं से कर लिया है। उसने रो रो कर राधे कृष्ण और भोलेनाथ के सामने बस यही कहा, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, उसे मुझसे दूर मत करो। ऐसा प्रेम दुर्लभ होता है। दोस्तों, आजकल लोग दिल से नहीं, स्वार्थ से प्यार करते हैं, लेकिन यह लड़की अपनी रूह आपके चरणों में समर्पित कर चुकी है। दोस्तों, यह कोई नाटकीय बात नहीं, यह कड़वी सच्ची और दर्द भरी हकीकत है। वह लड़की अब किसी और की नहीं हो सकती। उसके मन में कोई और जगह नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी आत्मा पर आपका नाम लिख चुका है। वह कहती है, तो मैं उसी को चाहूंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि वह आपके लिए कितनी पागल हो चुकी है। दोस्तों, यह सिर्फ भावनाओं की बात नहीं है, यह ज्योतिष की भी सच्चाई है। आज इस समय ग्रहों का वह संयोग बना है जो दिल टूटे हुए प्रेमियों को दोबारा मिलाने आता है। चंद्रमा संवेदनशीलता बढ़ा रहा है, शुक्र प्रेम को वापस लाने की तैयारी कर रहा है, सूर्य अहंकार को मिटा रहा है, गुरु क्षमा का मार्ग दिखा रहे हैं। और यही कारण है कि उस लड़की का दिल आज टूटकर आपके चरणों में गिर चुका है। दोस्तों, आने वाले 48 घंटे उसके लिए भी और आपके लिए भी निर्णायक होंगे। सावधान सुनिए, वह आपको संदेश भेजेगी, आपका नाम लेकर रोएगी, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से आपकी बात करवाने की कोशिश करेगी या सीधे आपसे बात कर लेगी, क्योंकि उसका धैर्य अब खत्म हो चुका है। वह खुद को अब और रोक नहीं पाएगी। उसकी आत्मा कह रही है, एक बार माफ कर दो। दोस्तों, यह हिस्सा दिल संभाल कर सुनिए। उस लड़की ने मन ही मन आपके साथ अपना पूरा भविष्य देख लिया है। वह आपके साथ हंसना चाहती है, आपकी बाहों में सर रखकर सोना चाहती है, आपकी पत्नी बनना चाहती है, आपकी खुशी बनना चाहती है, आपकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहती है। और वह यह बात अपने आंसुओं में छुपाकर हर रात कहती है, लेकिन मेरा प्यार गुनाह नहीं था, बस एक बार मेरे दिल की सुन लो। वह आपके पास लौटना चाहती है, अपने टूटे हुए दिल को आपके सीने में छुपाना चाहती है, आपकी बाहों में सुकून ढूंढना चाहती है। दोस्तों, आज आपने जो सुना वह सिर्फ शब्द नहीं, किसी की आत्मा की पुकार है। मैं जानता हूं, जब से आपने इस दुनिया को समझना शुरू किया है, जब से आपने होश संभाला है, तभी से आपने सिर्फ संघर्ष ही देखा है। कभी नौकरी की चिंता, कभी रिश्तों में दरार, कभी बीमारी, तो कभी आर्थिक संकट। हर बार जब लगता कि अब सब ठीक हो जाएगा, अब जीवन पटरी पर आ गया है, तभी कोई ना कोई नई मुसीबत आपके दरवाजे पर दस्तक दे देती है। कभी किसी अपने से धोखा मिला, कभी किसी सपने का टूटना देखा, कभी जिंदगी ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि आगे रास्ता ही नहीं सूझा। और कई बार तो आप यही सोच बैठे, क्या मेरी किस्मत ही खराब है, क्या मैं ही बदनसीब हूं? लेकिन नहीं दोस्तों, आपकी किस्मत खराब नहीं है। हाँ, आपके जीवन पर एक मनहूस दृष्टि जरूर पड़ चुकी है, और यही वह दृष्टि है जो हर बार आपके बनने वाले काम को बिगाड़ देती है। आपका जीवन सुधर रहा होता है, लेकिन अचानक से कोई दुर्घटना, कोई फोन कॉल, कोई दुखद समाचार सब कुछ तहस नहस कर देता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी कारण मैं आज की यह वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। यह वीडियो नहीं है, यह एक दिव्य संदेश है, एक चेतावनी है, और साथ ही एक रक्षा कवच भी। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आप कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह जाएं, लेकिन यह भविष्यवाणी 100% सटीक और सच्ची है। आज रात ठीक 10 शिव 0 बजे के बाद से आपके जीवन में एक ऐसा समय चक्र शुरू होने वाला है जिसमें काल खुद आपके सिर पर मंडराने वाला है। हो सकता है कोई पुराना रोग दोबारा उभर जाए, किसी अपने से कोई बहुत बुरी खबर मिले, या फिर कोई दुर्घटना का संकेत आपको मिले, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा फोन कॉल आएगा जिसकी घंटी सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह फोन कॉल किसी अपने से जुड़ा हो सकता है, कोई बिछड़ने वाला है, या कोई सदा के लिए आपसे दूर जाने वाला है। मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं तो सिर्फ आपको उस खतरे से आगाह कर रहा हूं जिससे आप अब तक अनजान थे। जी हां दोस्तों, इस समय आपके चारों ओर अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। ये शक्तियां बहुत चालाक होती हैं, ये आपको धीरे धीरे घेरती हैं। पहले आपके मन में डर, फिर शरीर में रोग, फिर घर में कलह, और अंततः आपकी आत्मा को भी बेचैन कर देती है। और अगर आपने आज के इस राहु काल और शनि दोष के समय में सावधानी नहीं बरती,
तो यह काल आपके जीवन को पूरी तरह उलट सकता है। जी हाँ, अब सवाल यह है, क्या हम इससे बच सकते हैं? तो मेरा उत्तर है हाँ, जरूर। पर एक शर्त है, आपको मेरी बातों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मानना होगा। आज का दिन आपकी परीक्षा का है, आपकी आस्था की परीक्षा, आपके धैर्य की परीक्षा। आपको करना है सिर्फ एक कार्य, और वह कार्य है हनुमान जी की शरण में जाना। आज ही जब भी संभव हो किसी भी नजदीकी हनुमान मंदिर में जाएं। वहां जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंदिर में बैठे पंडित से कहें, मुझे रक्षा कवच बनाइए। वह आपको एक लाल धागा देंगे। यदि ना दें तो आप स्वयं एक लाल धागा ले लीजिए। उस धागे में 11 गांठ बांधे। हर गांठ के साथ अपने हर डर, हर दुख, हर दर्द को बांधते जाएं। मंदिर में रखे हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लें और उस धागे पर लगा दें। फिर वह धागा अपने गले में पहन लें। बस इतना कर लीजिए और फिर देखिए चमत्कार। यह रक्षा कवच आपको काल के हर वार से बचा लेगा। चाहे कोई दुर्घटना हो, कोई बुरी खबर हो, कोई बीमारी हो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब आपकी रक्षा कोई इंसान नहीं करेगा। अब आपकी रक्षा स्वयं महाबली हनुमान करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जहां हनुमान जी का नाम लिया जाता है वहां भूत, प्रेत, पिशाच और काल भी अपना रास्ता बदल लेते हैं। हनुमान जी काल के भी काल हैं, और यही कारण है कि जब आप उनका स्मरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी संतान, परिवार, घर, धन, दौलत सब सुरक्षित रहते हैं। आज का दिन है बजरंग बली का। आज का समय है भक्त और भगवान के बीच का सेतु बनने का। जी हाँ दोस्तों, एक दीपक में चमेली का तेल भरें और हनुमान जी के सामने जलाएं। उसमें 2 लौंग डालें। ओम हनुमते नमः का जाप 108 बार करें। फिर उसी लौंग को अपने पर्स या जेब में रख लें। अपने पलंग के नीचे एक लोटा पानी रख दें। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले उस पानी को किसी पेड़ में चढ़ा दें। किसी को अपशब्द ना कहें, किसी पर गुस्सा ना करें, किसी भी प्रकार का नॉनवेज ना खाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। जो संकट आपके सिर पर मंडरा रहा है वह टल जाएगा। जो बुरा समाचार आने वाला था वह रुक जाएगा। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी। खोए हुए अवसर वापस लौटेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, आपको एक दिव्य अनुभूति होगी कि अब आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अंत में बस यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपने आज नहीं देखा होता तो शायद बहुत बड़ी अनहोनी से आप नहीं बच पाते। ये सब कुछ संयोग नहीं था, ये ईश्वरीय योजना थी कि आप ये सुने, समझें और इसका पालन करें। आपके जीवन में जो कुछ भी गलत हो रहा था वह अब सही होने वाला है, लेकिन शर्त यही है, आपको इस वीडियो में बताई हर बात को करना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो मन से देखा और इस पर आस्था रखी तो अब से आपके जीवन में हर नया दिन एक नई शुरुआत होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हनुमान जरूर लिखें और अपनी सुरक्षा की शुरुआत करें। यदि इस लड़की के आंसू सच्चे हैं, यदि उसका प्रेम सच्चा है, यदि उसकी गलती पर उसे पछतावा है, तो याद रखिए, और लौट कर आने वाला प्यार सबसे पवित्र होता है। जी हाँ दोस्तों, जिस दर्द की मैं अब बात करने जा रहा हूं वह सिर्फ आंसुओं से नहीं बताया जा सकता। वह तो सीने में जलती हुई आग है जो किसी को अंदर से राख कर देती है। वह लड़की आज जिस हालत में है उसे देखकर पत्थर भी पिघल जाए। वह कहती है, पर सजा मेरे दिल को मिल रही है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द है जो किसी की भी रूह को बेचैन कर दे। दोस्तों, वह लड़की अब खुद का चेहरा भी नहीं देख पा रही। आईने में खुद को देखकर रो पड़ती है। वह खुद से कहती है, काश उस दिन मैं रुक जाती, काश उसे कभी दुख न देती। उसका यह अपराध बोध उसको हर पल जिंदा रहते हुए मार रहा है। वह अपने सीने पर हाथ रखकर कहती है, दोस्तों सच बताऊं, उसका कमरा आज उसकी हालत की सबसे बड़ी कहानी है। बिखरे हुए कागज, आपकी चैट्स का स्क्रीनशॉट, प्रिंट, आपकी फोटो जिस पर आंसू टपके हुए तकिया, जो दिनों से सूखा नहीं, आंखें जो रातों से सोई नहीं। उसके कमरे में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता है जैसे किसी तूफान ने सब उजाड़ दिया हो।
उसने खाने की प्लेट तक अनट छोड़ दी है। उसकी मम्मी पूछती है, क्या हुआ? पर वह बस मुस्कुरा देती है। यह वह मुस्कान है जो सबसे दर्दनाक होती है। उसकी हालत आज ऐसी है कि सिर्फ आपका नाम बोल दिया जाए तो उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगते हैं। वह कहती है, लेकिन उसकी चुप्पी मुझे अंदर से खत्म कर रही है। उसके दोस्त भी आज उसके पास बैठ जाते हैं क्योंकि वे समझ गए हैं वह अब टूटने की कगार पर है। वह बोलती है, तभी तो वह इतना दूर हो गया। उसकी हर बात में सिर्फ एक ही दर्द है। आप वह लड़की पहले ऐसी नहीं थी। पहले वह हंसती थी, खिलखिलाती थी, हर चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। लेकिन अब आपके बिना रहने का ख्याल ही उसकी सांसें रोक देता है। उसका डर इतना बड़ा है कि रात में अचानक उठकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, उसे मुझसे दूर मत करो, मैं जी नहीं पाऊंगी। उसकी यह दुआ हर रात भगवान के चरणों में गिर जाती है। आप दोनों के बीच जो आखिरी बहस हुई थी, उसकी एक एक बात वह अपने दिल में चुभो रही है। वह सोचती है, काश मैंने वह शब्द ना कहे होते, काश मैं चुप रह जाती, काश उसने मेरी आंखों में झांक कर एक बार मेरा दर्द पढ़ लिया होता। उसके पास काश की एक लंबी सूची है। हर काश उसके दिल पर एक नया घाव छोड़ता है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के ऊपर भरोसा है तो तुम्हें यह प्यार जरूर मिलेगा। इसके लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा दृष्टि सदा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर बना रहे। दोस्तों, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें ताकि जो भी सुंदर वीडियो आए और सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे और जानकारी सबसे पहले तुम्हें प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही और फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।